हेलो एवरीवन, विल बी स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको हम अच्छे से एनसीईआरटी से भी कवर करेंगे, बट एनसीईआरटी से पहले एक डायग्राम बता दूं और वन शॉट वीडियो है, जल्दी जल्दी समझना, ठीक है। अब देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका मतलब क्या है। रेस्पिरेशन का मतलब कल आप लोग को बताया था ना, रेस्पिरेशन माने सांस लेने का प्रोसेस, लेकिन उसमें क्या है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी इंक्लूडेड था कि अंदर जाती है, फिर अंदर जाके ब्रेक डाउन करवाती है, उसके बाद वो बाहर आती है गैस, राइट। तो वही रेस्पिरेशन है, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन होता कैसे वो बताना है। यहाँ हमारे नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल में से हवा अंदर जाएगी और यहाँ खाना खाते हैं, यहाँ से खाना अंदर जाता है, ठीक है। एक कॉमन पैसेज आता है जहाँ से दोनों चीज़ें जाती है, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद हमारी दोनों चीज़ें जा रही है नीचे। अब जब हवा नीचे जाएगी तो यहाँ पे एक होता है वाइट वाइट सा, जो तुम लोग को दिख रहा है, ये होता है लैरिंग्स, ठीक है। देखो इस फिगर में देखो, ये है लैरिंग्स, उसके ऊपर एक ढक्कन है, एपिग्लॉटिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग को खाना अंदर लेकर जाना है, क्योंकि देखो दोनों पैसेज एक साथ है, जैसे मान लो दो पाइप है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। एक पाइप ये है और एक ये वाला पाइप है, इसमें जाएगी हवा और इसमें जाएगा खाना। अगर आप खाने को अंदर भेजेंगे तो ये ढक्कन बंद हो जाएगा, ताकि इसके अंदर पाइप, इस वाले पाइप के अंदर ट्रैकिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्रैकिया के अंदर हमारा खाना ना चला जाए। और जब खाना नहीं जा रहा होगा, दैट इज एयर अंदर जा रही है, तो उस टाइम हमारा ट्रैकिया एपिग्लॉटिस जो है, ये ढक्कन जो है खुल जाएगा, ठीक है, ताकि एयर इसके अंदर चली जाए, राइट। यही प्रोसेस है बेसिक सा। अब ट्रैकिया से हवा अंदर जाएगी, हवा अंदर जाने के बाद हमारे दो फेफड़े होते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। उसके बाद जाने के बाद ये जो, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के बाद ये होता है ब्रोंकाई, जब ये लंग्स के अंदर चला जाता है ये डिवाइड हो जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद ये प्राइमरी, ये वाला ये दोनों प्राइमरी है, फिर और ज़्यादा डिवाइड होगा, ये बन गए हमारे सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर इनिशियल फिर इनिशियल और फिर टर्मिनल, ठीक है। मतलब काफ़ी कुछ है, अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बस मोटा मोटी आप लोग को मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ठीक है। और ये तुम लोग को बैलून जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारे वैस्कुलराइज्ड बैग्स है। वैस्कुलराइज्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़, जैसे ऐसे हमारा अभी तुम लोग पढ़ोगे कुछ बैग जैसी चीज़ तुम्हें दिखेगी, बैलून जैसी, ठीक है। उसके आसपास ना तुमने ऐसा ये समझ लो ब्लड वेसल्स लपेट रखी है, ठीक है, उसका मतलब होता है वैस्कुलराइज्ड, ठीक है ना। जैसे देखो ये एल्वियोलाई होती है इसके अंदर, लंग्स के अंदर, ये बैग जैसी, बैलून जैसी, उसके आसपास ऐसे ब्लड वेसल्स हमारी लिपटी हुई होती है, ठीक है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस मैंने एक थोड़ा आइडिया दिया तुम लोग को, ठीक है। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो हम लोग के पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, अभी तुम लोग को बताइए, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो दो हमारे वो है नोज के होल्स है हमारे नोज के अंदर, दैट इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, जिसको हम लोग नेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रल का दूसरा नाम नेयर्स भी है, ठीक है, जो कि हमारे अपर लिप्स के ऊपर है जस्ट, है ना। उसके बाद क्या आता है हमारा नेजल चैम्बर, जो ये वाला एरिया था, जो ये वाला एरिया था, नेजल चैम्बर, ठीक है। अब फिर वहाँ से नेजल पैसेज में जाता है, नेजल चैम्बर के बाद वो फेरिंग्स में जाता है, जो मैंने आप लोग को बताया था एक कॉमन पोर्शन था, जो कॉमन पैसेज पोर्शन जो भी है खाने और हवा के लिए, जहाँ से दोनों चीज़ें एक साथ जाती है, ठीक है। फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स के बाद आता है हमारा लैरिंग्स, जो कि क्या है, एक कार्टिलेज का डब्बा है, ये समझ लो कार्टिलेज का बना हुआ है, हड्डी वड्डी नहीं है उसके अंदर कोई, ठीक है। कार्टिलेज का एक बॉक्स बन रखा है जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, ठीक है, जिसको इसलिए हम उसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, साउंड प्रोडक्शन के काम आता है वो, ठीक है। अब स्वेलो करते टाइम, कुछ खाते टाइम, जो ग्लॉटिस था, अभी जो ढक्कन मैंने तुम लोग को बताया था, जो कवर है, उसको एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, उससे बंद कर दिया जाता है, ताकि खाना जो है वो लैरिंग्स में ना चला जाए। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि एक्सटेंड हो रही है मिड थोरासिक कैविटी से। अब देखो ट्रैकिया क्या चीज़ है, ये तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम है, तुमको पता है ना। अब वर्टिब्रल कॉलम में देखो ये C1 से लेके C7 तक हमारी सर्विकल होती है, T1 से T12 तक थोरासिक होती है, तो यहीं पे T5 जो है, यहाँ पे हमारा ट्रैकिया डिवाइड कर जाता है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट ट्यूब है, ट्रैकिया कुछ नहीं है और कुछ, एक सीधी सीधी पाइप सी आ रही है, ठीक है, जो कि मिड थोरासिक कैविटी तक आ रही है। अब थोरासिक कैविटी क्या चीज़ है, अब तुम लोग ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं थोरासिक कैविटी, या फिर यहाँ से देखो, ये वाला थोड़ा ज़्यादा बेटर है, इसको हम लोग बोलते हैं थोरासिक कैविटी, इस पूरे एरिया को, ठीक है। क्योंकि देखो नीचे से ना ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है, जिसमें हवा जा ही नहीं सकती है कहीं से भी, ठीक है। देखो यहाँ से ट्रैकिया आ रहा है, इसके अंदर ये डिवाइड हो जाता है, तो इस साइड से ना पूरा ये रिब्स से कवर है, पूरा का पूरा हिस्सा, ठीक है, ताकि इसके अंदर से कोई, मतलब एकदम ना चैम्बर वो बना, रिब केज क्यों बोलते हैं, पिंजरा बना रखा है एक तरह से, ठीक है। आगे से ये स्टर्नम से वो है बांध रखा है, साइडों में से रिब से बांध रखा है। पीछे की साइड अगर हम देखते हैं तो पीछे की साइड ये वर्टिब्रल कॉलम तुमको लोग को दिख रही है, वो है। आगे की साइड स्टर्नम, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, और साइड में से हमारी रिब केज है।
और नीचे वाले एरिया में से देखो यहाँ से यहाँ पे हमारा होता है डायफ्राम, ये मस्कुलर वो है, ठीक है। अब हमारा जो ट्रैकिया है वो इसी T5 में थोरैसिक चैम्बर के 5th वाली इस वाली से यहाँ से डिवाइड कर जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में, ठीक है। थोरैसिक कैविटी में से, हाँ देखो 5th थोरैसिक वर्टिब्रा से हमारा डिवाइड कर जाता है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी क्या होता है? सबसे पहला, ठीक है। सेकेंडरी क्या है? दूसरा काम। जैसे आप लोग को कुछ होमवर्क दिया है, ट्यूशन का होमवर्क है, एक स्कूल का होमवर्क है, तो स्कूल वाले को प्राइमरी रखोगे ना, सबसे पहले वही कंप्लीट करना, उसके बाद ट्यूशन पे जाओगे ना, तो प्राइमरी वही है, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट में सबसे पहले डिवाइड होता है, फिर हर एक ब्रोंकाई जो है वो रिपीटेड डिवीजन करता है, ऐसे रिपीट होता रहता है और डिवाइड होता रहता है, ठीक है। फिर वो सेकेंडरी बनाता है, फिर टर्शियरी बनाता है, टर्शियरी माने तीसरा नंबर, ठीक है। टर्शियरी ब्रोंकाई बनाता है, फिर ब्रोंकियोल्स बनाता है, ठीक है। ब्रोंकियोल्स के बाद वो क्या बनाता है? वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। अब ये वाले कौन से ब्रोंकियोल्स थे? इनिशियल माने शुरुआत, ठीक है। अभी तक यहाँ पे ब्रोंकाई थे ना हमारे ऊपर तक, यहाँ से ब्रोंकियोल शुरू हुए हैं, तो ये इनिशियल वाले हैं। उसके बाद हमारे कौन से बनते हैं? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। अब देखो जो ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकाई, इन सब में ना कार्टिलेजिनस रिंग होती है। और कैसी होती है? इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। अब देखो, अब कार्टिलेजिनस रिंग क्या है? तुम लोग के गले के अंदर ना कभी ऐसी वो देखना, ऐसी रिंग्स आती है, ये गले की फोटो है, ठीक है। गले के अंदर ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसी ये रिंग्स है पूरी। तो ये कहाँ तक है? ट्रैकिया पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ब्रोंकियोल्स, इन सब यहाँ तक है, ठीक है। और ये इनकम्प्लीट होती है। अगर आगे से देखोगे ना तो तुम्हें ऐसी सी शेप की रिंग्स दिखेंगी, और पीछे की साइड से देखते हो जैसे रिंग क्या होती है, पूरी ऐसे ऐसे गोल होती है ना रिंग, आई मीन ऐसे गोल होती है रिंग, राइट। लेकिन ये नहीं है, ये तुम लोग को दिख रही है पीछे की साइड से पोस्टीरियर व्यू है। पोस्टीरियर माने पीछे की साइड का व्यू। अब देखो पीछे की साइड से इनकम्प्लीट है और आगे से पूरी कंप्लीट है, इसीलिए इनको इनकम्प्लीट बोलते हैं। और इनकम्प्लीट क्यों होती है ये? जैसे तुम लोग खाना खा रहे हो, कई बार गले में खाना अटक जाता है, राइट। तो वो चीज़ अगर मतलब उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, क्योंकि पीछे तो मसल्स है सारी। तो ये दिख रही है तुम्हें इनकम्प्लीट। अगर ये कंप्लीट होती तो ऐसे पूरा सर्कल बनाती, बट नहीं, इसने बस सिर्फ यहाँ तक बनाया है, ठीक है। अब आगे देखो, हर एक हाँ, जो टर्मिनल ब्रोंकाई था उससे क्या निकल रहा है हमारे? इट गिव राइज टू अ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। अब बैग जैसे दिखते हैं, इरेगुलर है, इनकी जो दीवार है वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर होती है। और वैस्कुलराइज अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जिसके आसपास ब्लड वेसल्स है पूरे में, ठीक है, चिपकी हुई है ब्लड वेसल्स। अब जो ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेज द लंग्स, ठीक है। हम हमारा जो ये पूरा नेटवर्क है, ये पूरी एक ब्रांच बना रखी है, राइट। देखो यहाँ पे हमारा हार्ट होता है, ये डायफ्राम है और ये लंग्स है, ये पूरा हमारे ना रिब केज है। बस इसमें तुम लोग को केज नहीं दिखा रखी है। ट्रैकिया यहाँ पे आके डिवाइड हुआ प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद ये जो तुम लोगों को बॉल जैसे दिख रहा है ना, गोल गोल सा बैलून जैसा, ये हमारे एल्वियोलाई है, ठीक है। ये ब्रोंकियोल्स है, ये ट्रैकिया, लैरिंक्स, एपिग्लोटिस, ये ब्रोंकस बोलते हैं इसको। हाँ, प्राइमरी ब्रोंकाई को ब्रोंकस भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो ब्रांचिंग नेटवर्क है ये हमारे लंग्स बनाते हैं। हमारे पास दो फेफड़े होते हैं, दो लंग्स होते हैं जिनमें डबल लेयर से कवर्ड होते हैं वे, ठीक है, डबल लेयर प्लूरा से। उन दो प्लूरा मतलब दो मेम्ब्रेन होती है, उन दोनों के अंदर क्या भरा रहता है? प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे ना उनका जो फ्रिक्शन है उन दोनों लंग्स के बीच में वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। लंग्स के बीच में नहीं, मतलब लंग्स के सरफेस पे, ठीक है, ताकि लंग्स है ना आपस में रगड़ा ना मारे, एक तरह से फ्रिक्शन ना क्रिएट करे, ठीक है। तो इनके बीच में यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड होती है, और ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब उसके बाद जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो हमारी थोरैसिक लाइनिंग के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। अब देखो जेन्युइन सी बात है, अगर यहाँ पे एक है लंग्स है हमारे ये वाले, ठीक है, उसके ऊपर ये एक प्लूरल मेम्ब्रेन है और ये वाली एक है मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये वाली तो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये वाली इनर है, तो यही तो लंग्स के पास होगी। तो वही ये लोग कह रहे हैं कि जो इनर वाली मेम्ब्रेन है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, वो क्लोज कॉन्टैक्ट में है थोरैसिक लाइनिंग के, ठीक है। सॉरी, आउटर वाली जो है वो थोरैसिक लाइनिंग के, मतलब जो बाहर है ये वाली, ये थोरैसिक के है, और जो इनर वाली है द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस। जो अंदर वाली है वो लंग से चिपकी हुई है और जो बाहर वाली है वो बाहर वाले थोरैसिक चैम्बर से चिपकी हुई है, ठीक है। अब देखो द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। अभी हमने क्या पढ़ा था? शुरू से याद करो, अभी हमने नॉस्ट्रिल्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे टॉप में एकदम, कि नॉस्ट्रिल से हमारी कहानी शुरू होती है। तो वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर
टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक हमारा होता है कंडक्टिंग पार्ट। अब कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है, और एक्सचेंज, दो पार्ट होते हैं, एक रेस्पिरेटरी पार्ट, एक्सचेंज पार्ट भी बोलते हैं जिसको, और एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, कुछ कंडक्ट कर रहा है, कुछ भेज रहा है, कुछ काम कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या होता है कि वो सारी एटमॉस्फेरिक गैस जो है, एयर जो है, उसको एल्वियोलाई तक लेके आएगा, उसमें जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होंगे उसको साफ करेगा, उसको ह्यूमिडिफाई करेगा, उसको एयर को, वो जो एयर बाहर से लेकर आ रहा है उसको बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आएगा, ठीक है। ये काम है कंडक्टिंग का। रेस्पिरेटरी में कौन कौन आता है, एल्वियोलाई आता है और उनके डक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी में क्या क्या होता है, रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट, उसमें क्या क्या होता है, ये होता है हमारे एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। यहाँ पे इसका 2 थोड़ा उड़ रहा है तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्चुअल एक्सचेंज पार्ट होता है, ठीक है। जो लंग्स है वो हमारे थोरासिक चैम्बर में होते हैं, ठीक है, जो कि एक एयर टाइट चैम्बर है। अभी मैंने आप लोग को शुरू में वीडियो शुरू होते ही बताया था, ठीक है। जो थोरासिक चैम्बर है वो डॉर्सली मतलब पीछे की साइड से, जैसे हमारी कमर है ना पीछे की तरफ, कमर नहीं मतलब पीछे यार, ठीक है, डॉर्सली माने पीछे, ठीक है। वहाँ पे हमारी बनती है वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रल कॉलम से वो सपोर्टेड है, पीछे की तरफ से उसको उसका सपोर्ट है, ठीक है। आगे से वेंट्रली माने आगे से, उसको स्टर्नम का सपोर्ट है। स्टर्नम क्या होती है, हमारी ब्रेस्ट बोन, ठीक है। लेटरली माने साइड से, कौन उसको वो कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, रिब्स, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मसल्स भी होती है, उसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। और लोअर साइड से, नीचे की साइड से कौन है, डोम शेप्ड। डोम माने कैसी शेप होती है, डोम होती है ऐसी शेप, ठीक है। तो डोम शेप्ड हमारा क्या है, डायफ्राम, ठीक है। अब एनाटॉमिकल सेटअप जो है लंग्स का, वो उसमें अगर कुछ भी चेंज होता है, जो अभी हमने थोरासिक चैम्बर के बारे में पढ़ा, अगर इसमें कुछ भी चेंज होता है, डायफ्राम थोड़ा और नीचे होता है, अगर हमारे रिबकेज थोड़े ऊपर हो जाते हैं, या फिर हमारा स्टर्नम थोड़ा हिल जाता है, मतलब हिलता डुलता क्या मतलब जैसे हम सांस लेते हैं उसकी बात हो रही है, तो उससे हमारा थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम में चेंज आता है, ठीक है। या फिर उसको हम पल्मनरी कैविटी भी बोल सकते हैं। ये जो अरेंजमेंट है ये सांस लेने के लिए, हम लोग इसको अपने आप से ऑल्टर नहीं कर सकते कि आज हमारा मन कर रहा है तो हमें स्टर्नम खिसका के थोड़ी कमर के पीछे लगा ली और वर्टिब्रल कॉलम आगे लगा ली, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेशन में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में देखो। ब्रीदिंग या फिर पल्मनरी वेंटिलेशन, इन दोनों, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। पल्मनरी वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर आती है। एटमॉस्फेरिक एयर बोले तो ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच, CO2 रिच एल्वियोलर एयर जब हमारी बाहर निकलती है, ठीक है। गैस का डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का, कहाँ पे, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के पास। अभी मैं तुम लोग को नीचे डायग्राम में वही बताऊंगी, ठीक है। गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सी गैस का, CO2 का लंग्स में आती है और O2 का बॉडी में जाता है, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, O2 और CO2 का ब्लड और टिश्यूज में डिफ्यूजन होता है, जिसको बाहर आने का है उसको बाहर निकालते हैं, जिसको अंदर घुसाने का है उसको अंदर डालते हैं उस गैस को, ठीक है। अब O2 को यूटिलाइज कर लेते हैं सेल्स, किसके लिए, कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, कल की वीडियो में बताया था मैंने, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या होता है, CO2 को रिलीज कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको हम चैप्टर 12 में हमने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने आप लोग को बता दिया, ये वही चीज़ है, ये सर्विकल कर्व होता है, ये थोरासिक कर्व है, इसमें हमारे T1 से T12 तक आते हैं, T5 पे हमारा वो डिवाइड कर जाता है, ठीक है। ये लंबर कर्व है और ये हमारी वो होती है टेल बोन, ठीक है। उसके बाद ये भी आप लोग को बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। हाँ एक और चीज़ देखो, यहाँ से देख लो, ये रिंग्स कहाँ तक है, ये जो इनकम्प्लीट रिंग्स है, ट्रैकिया में है, ब्रोंकस में है, सेकेंडरी टर्शरी सब में है, टर्मिनल तक है, उसके बाद ख़त्म, ठीक है। ओके अब एक और बार ये डायग्राम और देख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं अभी बता रही हूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आगे के चैप्टर के लिए, ठीक है। देखो ये हमारे एल्वियोलाइज है जो लंग्स के अंदर मिलते हैं, बैग जैसे। वैस्कुलराइज्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि इनके आसपास क्या है, ये हमारी चिपकी हुई ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसी को मैंने थोड़ा एक बैलून को बड़ा करके यहाँ दिखा रखा है, ये हमारा पूरा एल्वियोलाई है, ठीक है। और इसके पास ये क्या है, हमारी ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल होती है, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है। तो उसमें हमारी कैपिलरी है। कैपिलरी क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है, बहुत पतली होती है ये, ठीक है। आर्टरीज और वेन में से आप लोग कभी ब्लड गैस एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, तो यहाँ से हमारा ब्लड आता है, ब्लड में से CO2 अंदर चली जाती है इसमें एल्वियोलाई में, फिर ये गैस जो है CO2 बॉडी के बाहर निकल जाती है, ठीक है। और जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम ऑक्सीजन अंदर लेकर आ रहे हैं, वो ऑक्सीजन अंदर आएगा, अंदर आने के बाद ये ब्लड के ऊपर ऐसे बैठ के सवारी बना के इसको अपनी चला जाएगा, ठीक है।
तो एक मोटा मोटी तुम लोग को मैंने एग्जाम्पल दिया है, मतलब आइडिया दिया है कि आगे आने वाले चैप्टर में कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करना, बस थैंक यू।